पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई गणेश चतुर्थी में के बाद जब विसर्जन होता है उसके जस्ट बाद से ये महीना शुरू हो गया, ये दिन शुरू हो गए, तो तभी क्यों शुरू हुआ? गणेश जी गौर भैरव हैं, है ना। माँ पार्वती, ये पुराणों में कथा भी आती है, स्नान कर रही हैं और गणेश जी बाहर खड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसको जाने कि कुंडलिनी का जो द्वारपाल है वो गणेश है। वो माँ को उठने नहीं देंगे जब तक गणेश अपने स्थान से हटेंगे नहीं, शक्ति शिव से मिलने जा नहीं पाएगी। इसका गहरा एसोटेरिक मीनिंग ये है। तो जब गणेश चतुर्थी आती है, ये ध्यान रखें, गणेश जी मूलाधार चक्र पे हैं, पृथ्वी तत्व पर हैं। पृथ्वी तत्व पर हम गणेश जी की उपासना करते हैं। ये अपने आप में जो क्रम है, गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक, फिर उसके बाद पितृपक्ष, और फिर ही क्यों नवरात्र, क्योंकि तभी शक्ति उठेगी। ये बीच में क्या आ रहा है ये पितृपक्ष का, इसको समझना कैसे पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करिए, बड़ा कॉस्मिक ट्रूथ है इसमें कि गणेश जी की जब उपासना की जाती है इन 10 दिनों में, तो हम गणेश जी से बेसिकली हमारी प्रार्थना ये है कि अपने स्थान से हटें और शक्ति को अब ऊर्ध्वामुखी होने दें और शिव से मिलने दें। ये बेसिक कार्य है और ये कॉस्मोस में भी हो रहा है, ये ह्यूमन बॉडी में भी हो रहा है। बिकॉज जो मैक्रोकॉज्म में होता है वही माइक्रोकॉज्म में होता है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। तो अब गणेश जी को हम गणेश चतुर्थी पे वर्शिप करते हैं और 10 दिन उन्हें, जो पृथ्वी तत्व पे गणेश जी हैं, उन्हें कहते हैं कि अब गौर भैरव उठें आप, ताकि शक्ति शिव से मिलने को जाए। अब जब आपको हम 10 दिन पूजा अर्चना उपासना करेंगे तो हम आपको जल तत्व में विलीन करेंगे। पृथ्वी तत्व से ऊपर का जो तत्व है वह जल है, और हम कहते हैं गणेश जी पृथ्वी तत्व से ऊंचे जल में अपने स्थान से हटें और अब विलीन हो जाएं अगले तत्व में। अब जैसे ही वो अपने स्थान से उठते हैं तो मूलाधार चक्र से जब वो उठते हैं तो पितरों के वर्शिप का उसी टाइम तामसिक हो जाता है वातावरण। पृथ्वी की कक्षा में लिंग दे आ जाते हैं जो आपके पितरों के हैं। पृथ्वी के वास्तु में वो लिंग दे आ जाते हैं जो आपके पितरों के हैं। और क्योंकि ये लिंग दे है, ये लिंग दे ही क्यों है, ये लिंग दे और ये जो आपके पितर हैं, हम ये कहते हैं कि जो वासनात्मक कोश है या जो इच्छाओं का कोश है वो इस लिंग देह को भारी बनाता है और ये पितृलोक को पार ही नहीं कर पाते। ये पितृलोक में फंसे हुए पितर हैं। आप इस, मैं एक पॉइंट आगे जाके फिर वापस आऊंगी। आप अपनी मंत्र उपासना पूजा अर्चना से बाह्य ऊर्जा प्रदान करेंगे इन लिंग देहों को, ताकि ये अपने वासनात्मक कोश, अब वासनाओं का जो कोश है वो भारी है, पाप भूमि से भारी, ग्रेविटेशनल पुल देता है, आगे के लोक में जा नहीं पाते। आपकी पूजा अर्चना से बाह्य ऊर्जा क्रिएट होगी ताकि ये लिंग देह पितृलोक से मुक्त होकर आगे जाए। आपकी अर्चना से ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब मैं वापस आती हूँ इस बात पे जो आपका सवाल था। जैसे ही गणेश जी उठते हैं तो ये लिंग देह पृथ्वी की कक्षा में आते हैं, उससे पहले ये भी नहीं आ सकते। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है। अब अगर पृथ्वी तत्व पूर्णतया जल तत्व में विलीन नहीं हुआ, जैसे कि अब फाइबर के आप गणेश जी ले लें और आप बड़े से एक गणेश जी लें, प्लास्टिक के फूलों से उनका वो करें डेकोरेशन और जाके उन्हें ओशन में छोड़ दें, तो आप कॉस्मिकली जो कॉस्मिक ट्रूथ है उसके विपरीत जा रहे हैं। क्योंकि उस ट्रूथ में तो पृथ्वी विलीन होनी चाहिए जल तत्व में। यहाँ अगर पृथ्वी तत्व विलीन नहीं हुआ तो वो पृथ्वी का पृथ्वी तत्व ही रह गया, वो विलीन नहीं हुआ। इसका मतलब वो ऐसे सब्सटेंस के गणेश जी होने चाहिए जो पूर्णतया विलीन हो। मिट्टी, बिल्कुल। अब आप खूबसूरती और इसमें हम सारे जो तत्वों का जो क्रोनोलॉजी है और जो कॉस्मिक जो प्रिंसिपल है, प्रेसिपिटेशन ऑफ तत्वस, हम उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ही इम्बैलेंस में आ जाएगी, सृष्टि इम्बैलेंस में आएगी। सृष्टि इम्बैलेंस में आई, प्रकृति विद्रोह करेगी, उपद्रव करेगी। क्योंकि अगर पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन नहीं हुआ, शक्ति उठ ना पाई, तो हमेशा ये जानिए जब जब शक्ति अपने शिव से नहीं मिलती
वो विद्रोह करती है, उपद्रव करती है और विनाशकारी होती है। शक्ति का शिव से मिलना आवश्यक है, आवश्यक। आप पहरेदार बिठा दें, शक्ति को शिव से मिलने ना दे। और आज के समाज में ऐसे बहुत से पहरेदार हैं जो विवाहित दाम्पत्य जीवन में भी अड़चन डालते हैं, शक्ति को शिव से मिलने ही नहीं देंगे, वो विध्वंसकारी हो जाएगी, ऐसे भी और कॉस्मिकली भी। पृथ्वी तत्व का विलीन होना जरूरी है। मैं बहुत गहरा प्रिंसिपल पे बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बात हुई कि फाइबर ग्लास के ना बनाए, प्लीज डोंट कॉज वाटर पोल्यूशन, वो अलग बात है, पर क्यों नहीं करना है आपने, वो मैं समझा रही हूँ। जैसे ही पृथ्वी तत्व भैरव, गौर भैरव उठते हैं तो ये सब जो पितृ लिंग देह हैं ये पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं। सूर्य सिद्धांत ये बताता है कि पितृलोक जो है वो चंद्रलोक के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। ये लाजली भू और भूवर लोक के बीच का हिस्सा होता है। अच्छा। और ये क्योंकि वासनात्मक कोश इनका भारी होता है तो ये लिंग देह पितृलोक को क्रॉस ही नहीं कर पाते। पीछे आप, जैसा मैंने कहा, बाह्य ऊर्जा आप क्रिएट करेंगे अब अपनी पूजा अर्चना से और ये मुक्त हो जाएंगे पितृ जो है। पितृ। अब जब ये पितृ पक्ष आता है और पूर्णिमा का दिन मिला के ये 16 दिन होते हैं, जब गौर भैरव अब विलीन हो गए अगले तत्व में, पृथ्वी से जल में, और जैसे ही वो उठे तो ये सब आ गए। जैसे ही वो उन्होंने अपना स्थान छोड़ा तो पहले ये आते हैं, फिर ये शांत करते हैं, तो अब जाकर शक्ति उठती है। इसलिए श्राद्ध अमावस्या के बाद पहला नवरात्र आता है कि अब शक्ति शिव से मिलने के लिए ऊर्ध्वगामी होगी। ये साधारण बात ही नहीं है। तो ये हुई बात कि कैसे गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक हम पृथ्वी तत्व का वर्शिप करते हैं, वहीं से पितृ उठते हैं और उसके बाद शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और ऊर्ध्वगामी के बाद होने के बाद पावरफुल हो जाती है शक्ति। ये आप जरूर जानिए, ये प्रोसेस है। तो इन दिनों, अब श्राद्ध तो आ ही रहे, मगर इन दिनों भी ये जो चतुर्थी से चौदस का पीरियड है, इसमें जरूर आप विघ्न विनाशक गणेश जी की उपासना करें। ये बहुत लोग नहीं जानते, मगर 32 प्रकार का आकार है गणेश जी का। 32 प्रकार के गणेश जी हैं। किन्हीं साउथ इंडियन टेम्पल्स में आपको ये 32 प्रकार दिखेंगे, जैसे कि हेराम गणेश जो कि स्वयं सिंह पर सवार हैं। देयर इज अ तांत्रिक डायमेंशन ऑल्सो टू लॉर्ड गणेशा, ठीक है। वो कभी अघोर गणपति, हाँ ये भी कभी और बात करेंगे। हाँ कभी फिर वो, मगर ये बहुत माने 32 प्रकार के गणपति हैं। इन दिनों भी, ये जो 10 दिन है, इन दिन भी आप संकटनाशक गणेश स्तोत्रम, एक बड़ा ही ब्यूटीफुल स्तोत्रम है, या ओम गणगणपत्यै नमः, या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ये अपने आप में, आप समझे, गौर भैरव को हटाएंगे, आपके अपनी स्पाइनल कॉर्ड में शक्ति ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। तो ये जरूरी है। अब जैसा कि मैंने कहा, अब हम श्राद्ध पे आ जाते हैं। हाँ, श्राद्ध पे आ जाते हैं। ये जो पितृ हैं, जैसा कि मैंने कहा, वासनात्मक ऊर्जा, इच्छाओं की वजह से ये जो भारीपन है, जो अपना लोक नहीं छोड़ पाए। और कुछ तो पितृ ऐसे हैं जो अधो योनि में जाते हैं, प्रेत योनि में चले गए, पितृलोक भी नहीं पहुंचे और भी नीचे अधम योनियों में चले गए, ऐसे भी हैं। तो इसलिए इस समय जब ये लिंग देह आते हैं तो ये अपेक्षा करते हैं आपसे कि अब आप इन्हें अन्न दें, तर्पण करें, ताकि आप मंत्र उपासना करें, ताकि इनको मिले और ये आगे जाएं। अब सनातन संस्कृति में श्राद्ध बस ऐसा रह गया है कि, आज की बात कर रही हूँ, ऐसी पद्धति नहीं थी हमारी, मगर अब ये बन गया है कि बस उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराएं और आगे चलें। बहुत अच्छी बात है ब्राह्मण को भोजन कराएं, और वो तो कराना ही है आपने, मगर आप तर्पण जरूर करें। आप कुछ भी अगर नहीं कर सकते, आप डिसाइड करें कि मैं 7 हनुमान चालीसा करूंगा, इन 16 दिन करूंगा या करूंगी, और अपने पितरों को मैं अपने संकल्प से ये मंत्र ऊर्जा रूप में प्रदान करती हूँ। आप इसका बेनिफिट नहीं सोच सकते क्या आएगा, आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स आएंगी, क्योंकि वो मुक्त होंगे तो आपको ब्लेस करेंगे। तो सिंपल तरीका तो ये कि आपने मंत्र उपासना करनी है। ये आप
ना भूलें कि लेडीज कहें जी हम तो मेल प्रोजेनी करें, आप मंत्र कर सकते हैं, आप जरूर मंत्र करें। आप कहें मैं इस कुल में उत्पन्न हुई कन्या हूँ, या मैं इस कुल में उत्पन्न हुई स्त्री हूँ, या मैं अब विवाहित हूँ, अब मेरा ये गोत्र है, मैं ये करती हूँ। कहीं भी कैसे भी आपका किया गया पुण्य उन आत्माओं को गति प्रदान करेगा, चाहे वो प्रेत योनि में ही क्यों ना हो। देखिए किसी भी योनि में होंगी वो उठेंगी वहां से। अगर प्रेत योनि से उठ के वो पितृलोक में भी चली जाए, वो तो तब भी आपको ब्लेस करेंगी। क्योंकि पितृलोक तो इस योनि से ऊंचा है ना, वो तो पहुंच ही नहीं पाए पितृलोक। अब बहुत से लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि कितनी आत्माएं हैं जो अभी जिन्होंने शरीर त्यागा। देखिए जब तक शरीर है आप 3 डायमेंशनल हैं, आपने शरीर त्यागा, आप सूक्ष्म विश्व में विद्यमान हो गए, आप 2 डायमेंशनल हो गए। अब आप अगर समझें कि जो ज्ञानेंद्रियों को, जो सोलर प्लेक्सस की ज्ञानेंद्री है वो तो आंखें हैं, आप कह रहे हैं जो मेरी आंखों को दिखता है वही सत्य है, जो इसके दूर है या जो इसके परे है वह सत्य ही नहीं है, तो फिर ये आप भूल कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीजें हैं, सूक्ष्म विश्व शब्द में इस्तेमाल कर रही हो। सूक्ष्म विश्व में तो बहुत कुछ विद्यमान है। योगी अंतरिक्ष में चित्रों को देख लेते हैं कि क्या क्या चित्र विद्यमान है, किसी व्यक्ति के भूत भविष्य में के चित्र देख लेते हैं और वहां से बता देते हैं ऐसा। तो सूक्ष्म विश्व में अनेक प्रकार की चीजें हैं। एक यंत्र है चित्रलेखा यंत्र, जो आप ही के मस्तिष्क में है। आप जो विचार लेते हैं, आप जो विजुअल्स देखते हैं, आप जो विचारधारा देखते हैं, उस चित्रलेखा यंत्र में रिकॉर्ड होता है। ये भी आप जाने। इसलिए आप सोचें मानसिक कर्म की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है उसकी भी, पर कई बार उससे रुका जाना या उसे, मगर ये प्रोसेस भी काम करता है। तो आप जब जाते हैं तो आपकी आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, सब आपके चित्त की स्थिति, ये सब साथ जाती है। आप सोचें कि ओहो मैं तो बहुत पूजा पाठ करी पर मेरे मन में तो मलिनता है, मैं लोगों का बुरा चाहता हूँ पर ऊपर से मैं बहुत पूजा गया। जैसे कई लोग हैं आज के, आप देखें परिप्रेक्ष्य में तो ऐसे लोग हैं जिनके लोग बहुत कह रहे हैं आप बहुत बड़े हैं, मगर वो अंदर से मलिनता है उनके जीवन में। तो जब फाइनल जर्नी होगी तो परसेप्शन के बेसिस पर नहीं होगी कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे जी आप महान हैं, वो इस बेसिस पे होगी कि आपकी चित्त की स्थिति क्या है, आपके मन की स्थिति क्या है, आप कहाँ हैं, वहाँ से आपकी फाइनल जर्नी होगी। तो आधी दुनिया जो इस बात में लगी हुई है कि मैं आडंबर से बताऊं कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, इससे होगा कुछ भी नहीं, अधो योनि ही प्राप्त होगी। ये एक बात है।